वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन इजीली आ जाए और पहले आ जाए। वेलकम टू जॉय ऑफ मदरहुड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉय ऑफ मदरहुड। आज मैं फिर से सुशांत सिंह के बारे में बात करने वाली हूँ। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की पुलिस, आई नो सारे लोग बुरे नहीं होंगे उसमें, और पुलिस में भी जो है सारे लोग बुरे नहीं होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे पुलिस में भी, कुछ लोग वहाँ भी बुरे होंगे। ठीक है, पुलिस के जो कुछ अच्छे लोग हैं वो बोल नहीं सकते जस्ट बिकॉज उन पे ऊपर से किसी ने प्रेशर किया है, किसी बड़े इंसान ने प्रेशर किया है, तो वो बोल नहीं सकते चाहते हुए भी, जबकि उनको सब कुछ पता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसमें भी कुछ लोग होंगे, शिवसेना में भी कुछ लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है शिवसेना वाले सब लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे लोग हर जगह होते हैं, तो वहाँ भी होंगे, वो भी चाहते होंगे कुछ बोलना, बट वही है ना। बट मेरा एक सवाल है, ठीक है, मैं दो चीज़ें आप लोगों से पूछूंगी। फर्स्ट मेरा जो सवाल है, अगर मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने कोई रेप किया है और उसने मर्डर भी किया हुआ है, ये मुझे पता है। ठीक है, फर्स्ट तो मुझे उसे बचाना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं बचाना चाहिए। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए, घर के लिए, किसी चीज के लिए अच्छे नहीं होते, तो इन्हें बचाना नहीं चाहिए फर्स्ट। लेकिन अगर मैं बचा रही हूँ जस्ट बिकॉज वो मेरे धर्म का है, मेरे सोसाइटी का है, मेरा रिलेटिव है एंड ऑल, ठीक है, मतलब मुझसे लिंकअप है उसका, वो मेरे चाचा ताऊ जिसका भी लड़का या लड़की हो, ठीक है, लड़का हो, तो मुझे उससे मतलब मेरा उससे कनेक्टिविटी है, तो मैं इस कारण उसे बचाऊं। अगर मैं उसे बचा लेती हूँ तो क्या इन फ्यूचर में मैं उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? नहीं ना। क्या मैं उस बंदे को अपनी सिस्टर से, अपने घर में कोई भी फीमेल हो उससे बात करने दे सकती हूँ, अपनी बेटी से बात करने दे सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। एज आई नो ही इज रेपिस्ट और ही इज मर्डरर, तो मैं ये चीज नहीं कर सकती। जब मैं खुद नहीं कर सकती तो फिर उसको बचाने का क्या मतलब है? मुझे पता है वो पर्सन गलत है, तो मुझे उसे बचाना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो मेरे रिलेटिव एंड ऑल है, ठीक है, या मेरा फ्रेंड है, या मेरे धर्म और जाति और समुदाय का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गलत है और उसने इतना बड़ा मिस्टेक किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ओके, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की जो पुलिस के कुछ लोग हैं, कुछ बोलना चाहते, कुछ बोल देते, कुछ लोग नहीं बोलते, वो किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे। पटना पुलिस आई थी, उनका भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ईडी सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सबूत मांग रही है उनसे, और वो 11 दिन बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनको मेल पे कि क्या क्या सबूत चाहिए। अब फिर वो उस मेल का रिप्लाई करेंगे, फिर वो 10 दिन 20 दिन बाद उसका रिप्लाई करेंगे कि अच्छा अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो बस वेस्टिंग ऑफ टाइम है उन लोगों का ना। वो सीबीआई की मदद कर रहे हैं। फिलहाल तो सीबीआई सुशांत सिंह के 4 अकाउंट को खंगाल रही है, वो सारा देख रही है। ईडी भी अपना लगी हुई है, वो भी देख रही है। और सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोर्ट से अभी ऑर्डर नहीं आए हैं, जल्दी आ जाएंगे। आई थिंक 20 तारीख, 20-21 तक आ जाएंगे। उससे पहले अभी सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है। उसके अकाउंट, जो सुशांत सिंह है उनके अकाउंट को खंगाला जा रहा है, काफी कुछ चीजें पता की जा रही है। और रिपब्लिक टीवी पे आप देखेंगे तो रिपब्लिक टीवी पे अब ये रिवील किया जा रहा है कि जो मिस्टीरियस गर्ल थी, जो उस समय एंटर हुई थी वहां पे, जिसने गार्ड से कुछ पूछा था और फिर उसके बाद वो अंदर एंटर हो गई थी, वो गर्ल, और वहां पे दिखाई दी थी जो स्लीपलेस ड्रेस पहनी थी वो गर्ल, उसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, हो रही है। इनफैक्ट वो बहुत जल्दी रिवील भी कर देंगे इस न्यूज को। और उनकी लास्ट डिबेट के बारे में मैं बताऊं तो उनकी लास्ट डिबेट पे मिस्टर गणेश जी आए थे और अंकित आचार्य आए थे, जिन लोगों ने डिबेट में ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, बहुत सारी चीज़ें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों से, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वो लिंक। उन्होंने काफ़ी चीज़ शेयर की है। उन्होंने बोला है कि उनको अब धमकियाँ आने लगी है, मर्डर करने का भी बोल रहे हैं, और क्यों इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड ऑल दैट। और उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है कि कितने लोग थे, क्या लोग थे। गणेश जी ने तो ये भी बता दिया है कि वो सारे लोग जो भी थे, 5-6 लोग गए थे वहाँ पे, वो फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग नहीं थे, कुछ थे फिल्म इंडस्ट्री के, बाकी
के बारे में उन्होंने बताया नहीं, बट वो हाँ सीबीआई के सामने सब बोल देंगे। इवन जो अंकित आचार्य हैं वो भी सीबीआई के सामने सब कुछ बोल देंगे, और वो बिल्कुल श्योरली कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं है, मर्डर नहीं, मर्डर है। वैसे तो आप भी जानते हैं कि ये क्या है, हम भी जानते हैं ये क्या है और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कौन कौन है। मोस्टली अब तो सब पूरी दुनिया को आइडिया हो गया कि क्या है क्या नहीं है। ओके, बट ऑफिशियली जब मोहर लग जाएगी उसके बाद बस उसकी वेट कर रहे हैं ऑफिशियली मोहर की। अदरवाइज सबको सब कुछ पता है, ठीक है। अभी वहाँ की शिवसेना और ये वहाँ की पुलिस उनकी फैमिली को उल्टा सीधा बोल रही है बुरा, ये उनकी सिस्टर ऐसी थी, उनके पापा ऐसे थे और ये वो। इससे क्या फर्क पड़ता है? पापा की एक शादी हो गई, 2 शादी होगी, 4 शादी होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके, उसकी सिस्टर का क्या है, पैसे का लेन देन क्या है, जो भी है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है उसकी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना। किसने मारा, क्यों मारा, क्या रीजन था, जो कि धीरे धीरे सॉल्व हो ही रहा है, ठीक है। और तो कह रहे हैं उनकी फैमिली को चुप हो जाओ। वो उनकी फैमिली को एक तरफ से चुप करा देंगे, पर पूरी दुनिया को चुप नहीं करा सकते। जो लोग इतना बोल रहे हैं, ठीक है, इतना बोल रहे हैं और उनके सामने सब कुछ क्लियर है। नॉट इन इंडिया ओनली, इंडिया से बाहर के भी लोग इंसाफ मांग रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। जो है एसएसआर जी उनको जस्टिफिकेशन मिले, उनकी फैमिली को रिलैक्सेशन मिले। जब उनको जस्टिफिकेशन मिलेगा तब भी उनको रिलैक्सेशन। वो लोग गवर्नमेंट, शिवसेना, ये सब कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं जिनके घर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। वो लोग कैसे टॉलरेट कर रहे होंगे? इन लोगों का काम है सिर्फ सबूत मिटाते जाओ, सबूत मिटाते जाओ। ऑल्दो अब न्यूज आई है कि उन्होंने भी बोल दिया कि सीबीआई इंक्वायरी कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो सारी स्टार्ट हो जाएंगे ढंग से। अर्नब गोस्वामी का जो शो है रिपब्लिक डे, उनके बहुत सारे खुलासे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या उन्होंने बोला है, ठीक है। और एक और चीज मैं क्यों चाहती हूँ, ठीक है, ईशीकरण जी भी बहुत कुछ बता रहे हैं, सारे क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक एक चीज डिबेट में इतना जा रहा है, इतना मतलब पता नहीं वो कितना स्टैमिना है वो उनके अंदर। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिफिकेशन हो जाए और जल्दी से जल्दी मैटर क्लीन हो जाए और एक इंसान को रिलैक्सेशन मिले और उनको जस्टिफिकेशन मिले। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। रिपब्लिक भारत भी ये नहीं है कि पब्लिसिटी एंड ऑल के लिए, ठीक है। और मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चुप नहीं होना चाहती, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि इतने बड़े सेलिब्रिटी है, उनके साथ किसी पॉलिटिशियन या किसी एक्टर या किसी ने इतना कर दिया और सब कुछ क्लियर दिख रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ये नॉर्मल कोई बंदा जिसे कोई नहीं जानता, मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा लोग जानते नहीं है, ज़्यादा क्या 100 या 112, 13, 14 ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं है। ज़्यादा लोग ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो यूट्यूबर है कुछ नहीं भी हैं, तो जिनको कोई भी नहीं जानता उनके साथ कुछ भी हो जाएगा तो उनका तो कुछ नहीं, कोई हिसाब नहीं है। शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि वो पहले इतने पॉपुलर नहीं थे, मरने के बाद वो इतने पॉपुलर हुए, तो जो पॉपुलर है उनको ही जस्टिफिकेशन मिलेगा, और जो जिनको कोई नहीं जानता उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। और इस मुहिम को आगे रखना है। मुझे ये ही सब चाहिए कि जस्टिफिकेशन हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, ओके। अब इस पे इनको जस्टिफिकेशन मिलेगा तो धीरे धीरे हर इंसान के अंदर साहस आएगा कि हाँ चलो, बोलने से जस्टिफिकेशन मिलता है, सही बोलने से, सही चीज के लिए खड़े होने से जस्टिफिकेशन मिलता है, तो आगे चल के सब लोग अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, नहीं झुकेंगे, ओके। तो इस मुद्दे के बाद, इस जस्टिफिकेशन के बाद, जैसे ही उनको जस्टिफिकेशन मिल जाती है उसके बाद मैं एक और मुद्दा खड़ा करने वाली हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है रिपब्लिक टीवी से, अर्नब गोस्वामी से, ओके, और ईशीकरण भंडारी जी से भी, और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक और मुहिम खड़ी करे जो आजकल
जो सबसे बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ रहा है, वो है बच्चों के साथ या फिर सबके फीमेल्स के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, वो बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है। पहले तो जो बड़े होते थे, बड़ी फीमेल्स हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते थे और उनको ऐसे मार दिया जाता था, फिर ये नॉर्मल छोड़ दिया जाता था, उनको धमकी दे के कि ये है वो है एंड ऑल दैट। अब तो मतलब सोचना पड़ रहा है कि क्या ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी दिल्ली में ही हुआ, 12 साल की एक लड़की के साथ पेट उनका फाड़ दिया गया और पूरे शरीर पे चाकुओं के निशान थे। मतलब सामने वाला शॉक्ड हो जाए कि ऐसा भी होता है, ऐसा इंसान करते हैं क्या। तो इस मुहिम को भी मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं ये जब एक कंप्लीट हो जाएगा, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो बहुत बुरी हालत, पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी के लोग हैं यार। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे को पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इवन उन सब लोगों को सपोर्ट करेंगे। और मेरी रिपब्लिक टीवी से भी, अर्णव गोस्वामी जी से भी और इशिकरण भंडारी से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को भी आगे बढ़ाइएगा और जीत के आइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।